नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ नंबर 4 स्वामीनाथन और उसके मित्र। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी दबाव और तनाव में रहते हैं। परीक्षाओं से भयभीत बच्चे अपनी अंतिम परीक्षा और उसके बाद आने वाली छुट्टियों का बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। पाठ में स्वामी और उनके मित्रों की इस मनोदशा का चित्रण किया गया है। जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा होती है, तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। जो भी बच्चे परीक्षाओं से डरते हैं, वह अपनी लास्ट एग्जाम का और उसके बाद जो छुट्टियां मिलती हैं, उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह पाठ स्वामीनाथन के बारे में है और उनके मित्रों के बारे में है, जो जो उनकी मनोदशा है एग्जाम से पहले, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक ओर सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां, थकान, और दूसरी ओर परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। स्वामीनाथन के होठ सूख रहे थे, उनका गला भी सूख रहा था और उनकी उंगलियों पे स्याही लगी हुई थी, वह थके हुए थे और दूसरी ओर उन्हें परीक्षा समाप्त होने की खुशी भी थी। अंतिम एग्जाम देके वह अपने परीक्षा भवन से अपनी कक्षा से बाहर निकले। बरामदे में खड़ी होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और पूरी बेचैनी महसूस की। यदि सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी पुस्तिकाएं दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती। जब वे बरामदे में खड़े हुए थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई। वह सोच रहे थे कि अगर बाकी के सभी लड़के भी उनकी तरह पहले आंसर शीट दे देते, उत्तर पुस्तिकाएं मतलब जिसमें बच्चे अपने जवाब लिखते हैं, वह अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे देते तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में अब कैसे जा सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। स्वामीनाथन को लगा कि वह 20 मिनट पहले आ गया तो उसे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, पर वह अब वापस परीक्षा हॉल में तो नहीं जा सकता था। जो तमिल का पेपर जो वो दे के आया था, वह 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी और उसने स्वामीनाथन ने आखिरी प्रश्न का जो आंसर था, उत्तर था, वह 4:30 बजे ही लिख लिया था। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उनकी जो परीक्षा थी, उसमें 6 सवाल आए थे, जिसमें पहला सवाल उन्होंने संतोषजनक मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और आराम से किया था। दूसरे उत्तर के बारे में उन्हें संदेह था कि वह गलत है या सही। तीसरा उन्होंने ठीक ठाक लिखा था। चौथे के बारे में उन्हें पता था कि वह बिल्कुल गलत लिख के आए हैं और छठा उत्तर उन्हें सबसे अच्छा लिखा था और उसका उत्तर देने के लिए उन्हें सिर्फ 1 मिनट लगा था। उसने यह प्रश्न 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा, लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। अब 4:30 बजने में जब 2 मिनट थे, उन्होंने अपने आखिरी प्रश्न का उत्तर लिख दिया था। अब वो उन्होंने जो हॉल था, जिस परीक्षा हॉल में वो बैठे थे, उन्होंने उसकी दीवार घड़ी पर देखा तो उसमें आधा घंटा और बचा था परीक्षा समाप्त होने में। वह सोचने लगा कि आधा घंटे में परीक्षा हॉल में बैठे बैठे क्या करेगा। पर वह जब हॉल से सबसे पहले निकला तो उसे बहुत अजीब लगा। अटपटा मतलब बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही आंसर देकर क्यों नहीं निकल सकते। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। उसने बाहर बरामदे की ओर बड़ी आतुरता से देखकर सोचा था कि किसी तरह उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वह उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक को देखकर बाहर चला जाए। उसे काफी लंबे समय तक कोई परीक्षा नहीं देनी होगी।
अब उसे ये आधा घंटा काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। स्वामीनाथन को लगा कि पेपर 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे का ही होना चाहिए और बरामदे में खड़े होकर उसने सोचा, बहुत आतुरता मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी से देखकर ये सोचा था कि काश इसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वह उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक जब आपका एग्जाम चल रहा होता है उस समय जो आपके टीचर वहां पर होते हैं उनको हम पर्यवेक्षक कहते हैं। पर्यवेक्षक को इंग्लिश में कहते हैं इन्विजिलेटर। हाँ, स्वामीनाथन सोच रहा था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वह अपनी उत्तर पुस्तिका अपने पर्यवेक्षक को दे और वह बाहर चला जाए। उसने देखा कि एक पर्यवेक्षक ध्यान से उसे देख रहा था। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। उसने पहले सवाल के जवाब की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उगता गया। अब जब वह कक्षा में बैठा हुआ था उसने देखा कि एक टीचर एक पर्यवेक्षक उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। तो उसने ये नाटक किया कि वह उत्तर पुस्तिका को रिवाइज कर रहा है मतलब उत्तर उत्तर पुस्तिका में पढ़ रहा है। फिर उसने रिवीजन करना शुरू करा। पर जब उसने पहले सवाल का जवाब पढ़ा तो वह उकता गया मतलब बोर हो गया। पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजरें गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने कलम से काम लेना शुरू किया। उसने अंतिम पंक्ति के बाद समाप्ति सूचक डैश को सुधारने का प्रयास किया जिससे डैश एक जटिल रेखा बन गया। अब जब वह आखिरी उसके बाद वह आखिरी सवाल पर पहुंचा और उसको भी दोहराने लगा उसको रिवाइज करने लगा और कलम से अपने हाथ में पेन पकड़ा कि वह लिखने की एक्टिंग करने लगा लिखने का नाटक करने लगा। जब लास्ट लाइन थी जो उसमें समाप्ति सूचक मतलब डैश को जो उसने डैश का चिन्ह लगाया था उसे सुधारा तो वह रेखा चित्र बन गया तो वह लाइन बन गई। उसने ये सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की और देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। अब उसने ये सोचा कि दीवार घड़ी की तरफ फिर से देखा कि अब तो शायद 5 बज गए होंगे पर अभी 4:30 के बाद 10 मिनट गुजरे थे। लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर मोड़ा और फ्लैग पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा तमिल W.S. स्वामीनाथन फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन एल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुडी दक्षिण भारत एशिया। अब उसने जब 2-3 लड़कों को बाहर जाते देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपना पेपर मोड़ा और वहां पर अपना नाम अपना एड्रेस अपनी कक्षा ये सब लिख दिया। घंटी बजी 2-2 3-3 टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। थोड़ी देर बाद उसे राजन और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा लगा? अब घंटी बज गई थी और लड़कियों और लड़कों की टोली में दो दो तीन तीन लड़की टोली में बाहर निकले। 3 घंटों में जो उनका तनाव का वातावरण था वो एकदम बदल गया था। सब लोग बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुश थे एक्साइटेड थे और बातचीत से बहुत शोर हो रहा था। वहां पे सब लोग आपस में बात करने में लगे थे। उसको फिर अपने दोस्त दिखे राजन और शंकर और उनसे पूछा कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। जब शंकर ने उससे पूछा कि तुम्हें आज का पेपर कैसा लगा तो उसने कहा बुरा नहीं था, मुझे पुलिस से भी डर लग रहा था। राजन ने कहा अब लगता है मैं बच गया, पास होने जितने नंबर तो मिल ही जाएंगे। फिर राजन ने कहा मुझे तमिल से बहुत डर लगता है पर अब मुझे लगता है मैं बच गया, मैं पास हो ही जाऊंगा। नहीं, ज्यादा मिलेंगे 1 लाख, शंकर बोला। तो शंकर बोला नहीं तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अरे तुम लोग जानते हो ना कल से स्कूल की छुट्टियां हैं तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। फिर किसी ने कहा कि कल से छुट्टियां हैं अब क्या करोगे? तो स्वामीनाथन ने कहा कि मैं अपनी सारी किताबों को चूल्हे में डाल दूंगा मतलब आग लगा दूंगा। शंकर ने कहा मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें मुझे खरीद कर दे रखी हैं, जहाजी सिंदबाद अली बाबा आदि। तो शंकर ने कहा मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए मुझे बहुत सी कहानियों की किताब लाकर दे रखी है जैसे सिंदबाद और अली बाबा। मन हाथ ऊपर उठाकर रोटी छींकता हुआ आया। वक्त बहुत कम था वरना मैं आखिरी सवाल का तो खुद उड़ा सकता था।
अब मनी हाथ ऊपर कर कर आया रोते हुए कि बहुत कम वक्त था, वरना मैं आखिरी सवाल का उत्तर भी दे देता। मटन भी कहीं से प्रकट हुआ, उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन, नहीं मुश्किल से 35 मिलेंगे। फिर मटन भी वहां से आ गया और उसकी गाल पर एक स्याही की लकीर लगी हुई थी। उसने शंकर से कहा फर्स्ट डिवीजन, हेलो शंकर फर्स्ट डिवीजन। तो उसने कहा नहीं, 35 ही मिलेंगे। अरे झूठ बोलते हो, अगर तुम्हें फर्स्ट डिवीजन मिली तो मैं तुम्हारी छुट्टियां काट दूंगा, ठीक है। तो फिर मर्डर ने कहा कि अगर तुम झूठ बोलते हो, अगर फर्स्ट डिवीजन मिली तो फिर मैं तुम्हारी छुट्टियां काट दूंगा। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। अध्यापक एबनेजर ने मनी को देखकर पूछा, कहो बुद्धूराम, तुम अपनी छुट्टियां कैसे बर्बाद करोगे? 15 मिनट के बाद फिर से घंटी बजी और सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सब लोग खुश थे और सब लोग अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। अध्यापक एबनेजर जो थे, उन्होंने मनी से पूछा, बुद्धूराम, तुम अपनी छुट्टियां कैसे बिताओगे, कैसे बर्बाद करोगे? सर मैं सोऊंगा, मनी ने मित्रों की तरफ देखकर कहा। तो मनी ने कहा कि मैं तो सोऊंगा। क्या स्कूल वापस आने तक तुम्हारे दिमाग में कुछ सुधार होगा? ये कैसे हो सकता है सर? जब तक आप शंकर का सिर काटकर मुझे भेंट नहीं करते। इस पर जोर का ठहाका लगा। आज तो किसी भी बात पर ठहाका लग सकता था, वातावरण ही ऐसा था। मणि से जो अध्यापक थे, मणि से पूछा कि क्या तुम्हारे दिमाग में, क्या तुम्हारी बुद्धि में कुछ सुधार होगा? तो मणि ने भी हंसकर जवाब दिया कि नहीं सर, वो वैसे नहीं हो सकता जब तक आप मुझे शंकर का सिर काट नहीं देंगे। सब लोग हंसने लगे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने की प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाज और चिल्लाहटों का झुंड रेल की तरह हॉल से बाहर निकला। जो हेडमास्टर थे, जो प्रिंसिपल थे, वह स्टेज पर आए और उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा कि स्कूल 19 तारीख तक बंद, 19 जून बंद रहेगा और 20 जून खुलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वह आशा करते हैं कि लोग, जो छात्र हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, कहानियों की किताब पढ़ेंगे और जो उनकी अगली कक्षा है उनकी किताबों पर भी नजर डालेंगे। फिर 1 मिनट के लिए प्रार्थना हुई और सब लोग, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई तो ऐसा लगा जैसे तूफान आ गई, क्योंकि सब ऊंची आवाज में चीख रहे थे और शोर मचाते हुए हॉल से बाहर निकल रहे थे। मम्मी ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, किसी का कलम छीना, किसी की दवात छीनी और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से बड़ी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चीत्कार उठती थी। एक दो छोटो बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन सब उन उन सबके साथ उसके सहायकों का एक छोटा सा दल भी था, जिसमें स्वामीनाथन प्रमुख था। उनके उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। वह लोग इतना खुश थे कि किसी की पेन छीन लिया, किसी की दबात छीन ली और उन्हें तोड़ दिया। और हर एक टूट फूट के साथ, हर एक चीज तोड़ने के बाद वह लोग बहुत तेजी से खुशी से चीखने लगते थे। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, किसी ने उनकी नहीं सुनी। और स्वामीनाथन इतना खुश था कि उसने उत्साह में आकर जो उसकी दवात की शीशी थी अपने सर पर डाल ली और जिससे उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे भी पड़ गए। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कदम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। पुलिस का एक सिपाही सड़क से जा रहा था तो मनी ने उसे आवाज लगाई, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो।
और सब लोग तेज तेज चीखने लगे। कंठों मतलब गले से। विजय घोष तेज तेज नारे लगाने लगे। उसके बाद फिर और भी कुछ दबाते उन्होंने फोड़ी, स्याही मतलब दबाते मतलब स्याही की शीशियां तोड़ी और पेन तोड़े। और फिर मणि ने कहा कि कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए तो मैं उसे रंग दूंगा। सिंगाराम कौन था? सिंगाराम स्कूल का एक चपरासी था। स्कूल के चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, तो डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधर मचाने वालों को तितर-बितर कर दिया। जैसे ही सिंगाराम ने सुना कि उसकी पगड़ी को रंगने की बात हो रही है, तो वह भीड़ की तरफ दौड़ने लगा, डंडा लेके दौड़ने लगा और सब लड़के जो शोर मचा रहे थे उन सब भगा दिया। संतोषजनक मतलब संतोष देने वाला। आतुरता, बेचैनी, व्यस्त, काम में लगा रहना। रेखा चित्र, रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र। उत्साहपूर्ण, जोश से भरी, जोश से भरी। चीत्कार, तेज आवाज में चिल्लाना। संदेह मतलब शंका। पर्यवेक्षक, चारों तरफ नजर रखने वाला। उगता जाना, ऊब जाना। कोलाहल मतलब शोर, कंठ, गला। अटपटा मतलब अजीब, फ्लैप, पल्ला। उत्तेजना, जोश और विजय घोष मतलब जीत का नारा। अभ्यास, पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। परीक्षा, अचानक, संतोषजनक, संदेह, अटपटा, आतुरता, पर्यवेक्षक, व्यस्त, फ्लैप, कोलाहल, अपनापन और बुद्धिमान। प्रश्न माफ कीजिए, स्वामीनाथन को किस बात की खुशी थी? स्वामीनाथन को किसकी खुशी थी? जन्मदिन की, स्कूल की छुट्टी की या परीक्षा का अंतिम दिन होने की? स्वामीनाथन को परीक्षा का अंतिम दिन होने की खुशी थी। स्वामीनाथन को कौन से प्रश्न के उत्तर के बारे में संदेह था? स्वामीनाथन को दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में संदेह था। घंटी बजी और टोलियों में लड़के हॉल हॉल से बाहर निकले। दो दो और तीन तीन की टोलियों में लड़के हॉल से बाहर निकले थे। मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें मुझे खरीद कर दी हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा था? ऐसा शंकर ने कहा था। हेडमास्टर मंच पर आए और उन्होंने प्रतीक्षा की, शोर के थमने की। उन्होंने सब बच्चों के चुप हो जाने की प्रतीक्षा की थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने हॉल की बड़ी डैश की ओर देखा। हॉल में क्या लगा हुआ था? दीवार घड़ी। उसने 3 घंटों का वातावरण डैश में बदल गया। पिछले 3 घंटों का वातावरण किसमें बदल गया था? उत्साह में बदल गया था। उत्साहपूर्ण। आप इसको चैप्टर में से देख सकते हैं। पिछले 3 घंटों का वातावरण यहाँ पे उत्साहपूर्ण नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एकाएक बदल गया। पंद्रह मिनट बाद फिर क्या हुआ था? 15 मिनट बाद फिर से घंटी बजी थी। पुलिस का एक सिपाही कहाँ से गुजरा था? सड़क से गुजरा था। प्रश्न नंबर 3, सोचिए और लिखिए। पेपर किस विषय का था? पेपर किसका विषय? पेपर कौन से सब्जेक्ट का था? पेपर तमिल विषय का था। स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा? स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में कहा कि उसे वह प्रश्न उसने 1 मिनट के अंदर ही समाप्त कर दिया था।
हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी। हेडमास्टर ने कहा कि बच्चे अपनी छुट्टियां बेकार ना करें और बच्चे इन छुट्टियों में कहानी की किताबें पढ़ें और साथ साथ अगली कक्षा की किताबों पर भी नजर डालें। स्वामीनाथन को अटपटा क्या लग रहा था। स्वामीनाथन जब कक्षा से परीक्षा भवन से आधे घंटे पहले निकलने की सोच रहा था, वह उसे अटपटा लग रहा था क्योंकि कोई भी लड़का बाहर नहीं निकला था। राजन को किस विषय से डर लगता था। राजन को तमिल विषय से डर लगता था। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।